पुजारिन रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कविता का हिंदी अनुवाद। उस दिन शरद दिवस अंत श्रीमती नाम की दासी पावन शीतल जल से नहा, पुष्प प्रदीप थाली में सजा, राज महिषी के चरण पर नजर रख हुई खड़ी। डर से सिहरी महिषी बोली, क्या तुझे पता नहीं, अजात शत्रु की है घोषणा, स्तूप पर करेगा जो अर्घ रचना, शूल पर चढ़ेगा वह या जाएगा निर्वासन। लौट वहाँ से वह गई धीर पद वधु अमिता के घर, सामने रख कर स्वर्ण मुकुर बांध रही थी लंबी चिकुर, सजतन आंक रही थी मांग में सिंदूर। श्रीमती को देख टेढ़ी हुई रेखा कांप उठा हाथ, बोली, अबोध तेरा इतना साहस, हो पूजा अभी निकल, कहाँ कोई देख लेगा, ढाहेगा तब विकट विषद पात। अतमित किरणों में खुली खिड़की के पास कुमारी शुक्ला बैठ अकेली काव्य कहानी पढ़ रही थी। सुन पायल का रुनझुन देखी द्वार की ओर, श्रीमती को देख गई पास पोथी रख भू पर, उसके कान में फिसफिसाई, राजादेश क्या भूल गई, इस तरह भागे भागे क्यों जा रही मरण की ओर। द्वार से द्वार घूमती रही श्रीमती लेकर अर्घ थाली, हे पूर्ववासिनी बुलाती हूँ मैं, हुआ है प्रभु के पूजा का समय। डरते लोग घर के भीतर कोई दिया उसे गाली, शांत के अंतिम किरण लुप्त हुई नगर सौध पर, निर्जन पथ अंधेरे में लीन, कल कल सब हो गया छीन। आरती घंटा ध्वनि गूंजने लगी प्राचीन राज देवालय पर, शरद रात स्वच्छ अंधेरे में जल रहे अगनन तारे, सिंह द्वार में बज रहा विशान, बंदी सब गा रहे संध्या गान, मंत्रणा सभा हुआ समाधान। द्वारी हुंकार कर बोले, उसी समय चमक उठे प्रासाद प्रहरीगण, बीजन राज कानन भीतर, तोप पादमूल जहाँ घना अंधेर, क्यों जल रहे माला जैसे प्रदीप अगनन। मुक्त कृपान पुररक्षक भागते आए तभी, पूछा उससे, कौन है तू दुर्मति, मरण के लिए करती है आरती। मैं श्रीमती मधुर कंठ से बोली, बुद्ध की दासी। उस दिन शुभ्र पाषाण पटल पर खून की लाली, स्वच्छ की उस रात प्रासाद कानन की सन्नाटे में, तो स्तूप पादमूल की शेष आरती सिखा सहसा लीलली। नमस्कार।